Hi, dear friends. I welcome you all to my Institute English Cosmos. In this lecture, I'm going to teach you phonetic transcription as well as correct pronunciation of almost 30 words, which we mostly mispronounce. It mostly happens that we mostly mispronounce certain words in English. So, I'm going to teach you the real pronunciation of these words. So let us talk about the pronunciation. And I have taken here British pronunciation into consideration. जिन स्टूडेंट्स का रीट का एग्जाम है, सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, या जो एडवांस स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ वर्ड्स का पहले सबसे पहले ये सीखते हैं कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि देखो, हर लैंग्वेज में ना एक कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट है कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, एक सिस्टम बना रखा है कि अलग अलग लोग अलग अलग वर्ड को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म कर दिया है। उस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म की वजह से एक पर्टिकुलर एक वर्ड को किस तरह से हमको बोलना है, इसका उन्होंने ऑलरेडी कुछ सिंबल्स दे करके, और सिंबल्स मतलब चिन्ह बना दिए कुछ। ठीक है, तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट इसका नाम आपको याद रखना है। अब कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, जैसे ये देखिए, ऑफन। आप इंग्लिश फिल्म्स देखते होंगे तो आपने कई जगह लोगों को ऑफ्टन बोलते हुए भी सुना होगा, लेकिन आईपीए का मीनिंग याद रखना है, स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन का एक फिक्स मापदंड है। तो इसमें आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब कभी लिखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए 4 ऑप्शन आ रखे हैं, तो ऑप्शन में जब ये 2 स्लैंटिंग लाइंस अगर नहीं है तो तब तक हम उसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं मानते। मान लीजिए मैं यहां पर ये ना लिख करके और सीधा ये वाला साइन बना दूं। ये साइन अपने हाथ से बनाना थोड़ा कुछ साइन के लिए मुश्किल है। अब क्योंकि देखिए उल्टा ए लिखा हुआ है जैसे, तो अब उल्टा ए हमें बनाना तो हमको इस तरह से बनाना पड़ेगा, है ना, है ना। फिर ऑफन, उल्टा ई एन, फिर दोनों तरफ आपको एक स्लैंट लाइन खींच देनी है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया। ये जो साइन नजर आ रहा है आपको हल्का सा एक डैश का, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेस। इंग्लिश में 2 तरह की स्ट्रेस मानी गई है। एक मानी गई है प्राइमरी स्ट्रेस। स्ट्रेस पे लेक्चर दिए बिना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाना बेकार है। और एक को माना गया है सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस की डिटेल में आपको एक अलग लेक्चर में दूंगा, पर इतना तो जरूर समझ लो। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको कि जैसे हमें बोलना है कैट, तो कैट बोलते वक्त हम अगर इंडियंस हैं और हिंदी भाषाओं में बात करते हैं, तो अगर हमें कोई सिखा रहा है और टीचर ने अभी तक फोनेटिक्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो बोलेगा कैट, मतलब क पे भी स्ट्रेस करेगा और ट पे भी स्ट्रेस करेगा। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, जैसे ही वो वर्ड को बोलते हैं तो किसी एक वर्ड पे वो स्ट्रेस करते हैं, बाकी के वर्ड को वो स्ट्रेस को खा जाते हैं एक तरह से। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इट्स नॉट कैट, इट इज कैट। तो वो जो लास्ट का प्रोनाउंसिएशन है वो आपको कम कर देना है, उस पर स्ट्रेस नहीं करना है, तो उसको अपन बोलते हैं कि साहब यहाँ पर है प्राइमरी स्ट्रेस है। तो अभी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए। तो अब क्या होता है कि अगर छोटा वर्ड है, 6 या 5 लेटर्स का वर्ड है, तो उसमें केवल प्राइमरी स्ट्रेस ही होती है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा वर्ड है तो उसमें एक सेकेंडरी स्ट्रेस भी होती है, वो हम देखेंगे अभी कैसे। ठीक है, तो इसको जिन बच्चों को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से लेना देना नहीं है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है कि वॉवल जो है, जिनको हम लोग वॉल्स बोलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे जिसको हम बोलते हैं वॉल्स, उनके कुछ अलग चिन्ह हैं और कॉन्सोनेंट्स के अलग हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि हमारे पास अब जैसे ये है अलग अलग, मतलब वैसे तो कितने वॉवल्स हैं, देखिए ए, ई, आई, ओ और यू, 5 ही वॉवल्स। वॉवल्स 5 है लेटर्स, लेकिन उनके साउंड है अराउंड 20। तो वो उसमें शॉर्ट वॉवल्स आ जाते हैं, लॉन्ग वॉवल्स आ जाते हैं, है ना। तो उसको हम सीखेंगे धीरे धीरे। आज अभी की क्लास में केवल मैं आपको हल्का हल्का सिखाऊंगा ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। फिर मैं इसकी एक लंबी क्लास लूंगा, उसमें आपको थोड़ा डिटेल की तरफ ले जाऊंगा। इतना तो पता चला आपको कि जो 26 लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उन 26 लेटर्स में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कई जगह सी एच का प्रोनाउंसिएशन क हो जाता है, कहीं कहीं सी एच का प्रोनाउंसिएशन श हो जाता है, कहीं कहीं सी एच का प्रोनाउंसिएशन च हो जाता है।
ये तो आपने नोटिस किया ही होगा। तो इसका मतलब है कि कई जगह पर फिर इनके प्रोनाउंसिएशन अगर हम चेक नहीं करते हैं डिक्शनरी में, तब तक हम उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। हमारे हिंदी भाषा की तरह ये फिक्स नहीं है, तो अनफिक्स होने की वजह से हमें ये सब करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, कहने का मतलब है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं आपका और सिखाना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा आपको कैसे याद करना है, कैसे देखना है। तो इसको ऑफ्टन नहीं बोलना, क्या बोलना है? ऑफन। ठीक है, ऑफन। तो ये ऑ के ऊपर जो है वो स्ट्रेस है, यहां पे ऑफ के ऊपर स्ट्रेस है, टी साइलेंट। ऑफन, ऑफ फन नहीं बोला, फन पे आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरा ध्यान से देखिए, हम इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कंफर्टेबल। लेकिन जरा आप इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को देखिए, कंफर्टेबल, कम फ, और ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है और ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, बीच में कोई वॉवल साउंड है ही नहीं। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? और कंफर्टेबल, ट, ये जो उल्टा ई होता है, इसका आवाज होता है अ, हल्का सा अ, और एबल नहीं, इट्स अबल। ध्यान से देखिए, ए बल, बल की भी आवाज नहीं आ रही है, बी और एल दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में कोई भी वॉवल साउंड नहीं है। इसका मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? कंफर्टेबल। देखिए इधर, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल। तो मैं, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। जैसे बहुत कॉमन सा वर्ड है, हम लोग इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? वेजिटेबल। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इस ये डी और जे का जो आवाज है ना, वो ज होता है इंग्लिश में। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए मेरा एक वीडियो और आएगा, तो हो जाएगा आपका। देखो इधर, वेजिटेबल, 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 इट्स नॉट वेजिटेबल, इट्स वेजिटेबल। ठीक है, ऐसे ही देखिए, अब बहुत सारे लोग, आप इसको, आपको सुना होगा, आपने सुना होगा इसको वेडनेसडे बोलते हैं या वेनसडे बोल देते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिए, इट्स वेंसडे, डे, 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 और साथ में ई की आवाज आ रही है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? वेंसडे। हमेशा याद रखो, संडे, मंडे। अब आपको थोड़ा बोलते वक्त अजीब लगेगा, लेकिन एक अपना हर लैंग्वेज का फोनेटिक सीखने पर उसका एक म्यूजिक हमारे पकड़ में आ जाता है ना। तो जैसे बहुत कॉमन है, जैसे आपको एक चीज सिखाता हूं, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं? गो। लेकिन इंग्लिश में इसके साथ में डिप्थोंग लगता है, मतलब कि दो वॉवल साउंड आते हैं, और हम इसको बोला जाता है गो, ग। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये डे नहीं है, इट्स डे, वेंसडे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं हम लोग, हमें एग्जाम में इन चीजों का ध्यान रखना है। इट्स वेंसडे, इसको डे नहीं पढ़ा, इट्स डे। वो ए ई की आवाज हम हल्का सा कम कर देते तो हमें लगता है कि वो डे बोला जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम फेब्रुअरी बोलते हैं ना, है ना। देखिए, फेब्रुअरी, तो ये मोस्टली सही बोला जाता है, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। ये ऊ की आवाज आएगी, फेब्रुअरी, है ना। फेब्रुअरी नहीं बोला, इट्स फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। ये जो अभी बताया मैंने, ये जो उल्टा ई है, इसकी आवाज आती है, आई की आवाज ई आती है, इसकी आवाज ए आती है, ए आपने सुना ही होगा ना, ए। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी मात्राएं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉलोनल। लेकिन ये तो बहुत कॉमन है, सारे बच्चे जानते होंगे, इट्स कर्नल, है ना। ये अगर आपको आई और आर की आवाज कभी निकालनी हो इंग्लिश में, तो ये उल्टा ई मतलब लिख करके और उसके पीछे दो डॉट लगा देते हैं, तब हो जाता है कर्नल। ठीक है, फिर हो गया। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी क नहीं है, कर्नल नहीं, इट्स कर्नल, ख। अब जैसे ये है, देखो इधर, हम इसको मोस्टली क्वायर बोलते हैं, लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, इट्स क्वायर, क्वायर, ईयर, ईयर, क्वायर, क्वायर। क्वायर का मतलब, मैं भी इसको कई बार जब बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होता है, कॉमनली इसको क्वायर बोल देता हूं। क्वायर का मतलब होता है जो एक संगीत में समूह गान के तौर पर ग्रुप सॉन्ग गाते हैं, तो उनके ग्रुप को बोला जाता है, इट्स क्वायर। ओके, फिर है आपका आइलैंड। आइलैंड बहुत कॉमन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को आता है, आइलैंड। लेकिन इसमें लैंड वर्ड नहीं आएगा, इट्स आएगा लंड, थोड़ा सा, आइलैंड। जैसे इंग्लैंड सुना होगा आपने, इट्स आइलैंड, है ना, आइलैंड। इसमें एस साइलेंट है, तो ये साइलेंट वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसे इसको डेप्ट नहीं बोलना है, इट्स प्रोनाउंस डेट। जैसे ई की आवाज है ना, ए की आवाज निकलती, मैंने अभी आपको बताया, इट्स डेट। हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? डेट। डेट माने कर्ज।
इसका बी साइलेंट है, सबको पता है, इट्स डाउट। डाउट बहुत कॉमन है ना, डाउट जो कॉमन है उसमें अपन ज्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे। फिर एक ये मछली होती है, इसको अपन बोलते हैं, इसका एल साइलेंट होता है, इट्स सैमन। सैमन, ए और ई को जब अपन जोड़ देते हैं तो ए की आवाज आती है, ए जो हमारे हिंदी में नहीं है। हमारे हिंदी में ए और ए है ना, ए एडी, ए ऐनक। आई ऐनक जो है ना, आई के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो, तो इट्स, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, सैमन। फिर हो गया, आप इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ना, इसका पी साइलेंट है। देखिए इधर रिसीट, अब ये जो है, ये है शॉर्ट आई, इसकी छोटी की मात्रा लगेगी, और ये आई के बाद में अगर आपने दो डॉट लगा दिया तो ये लॉन्ग वॉवल हो गया। इसका मतलब है इसमें आपको थोड़ा सा बड़ी की मात्रा लगानी है। तो इस देखिए, रिसीट, गिव मी द रिसीट, यू हैव नॉट गिवन मी द रिसीट। ठीक है, फिर आते हैं आगे, समझ में आ रहा होगा आपको, आप इनको प्रोनाउंस करिए मेरे साथ साथ, आपको मजा आने लगेगा। फिर है, देखो ये जो वर्ड है बहुत कॉमन है, इसमें भी आपने नोटिस किया होगा पी साइलेंट होता है, इट्स कबड। कई लोग तो बहुत सही बोलते हैं इट्स कबड। इधर देखिए, कबड, इट्स नॉट कप बोर्ड, कबड। ये होता है, कबड तो पता ही होगा, एक अलमारी टाइप की होती है, दीवार में लगी होती है, या जहां पे हम कुछ सामान रखते हैं। फिर देखिए ये इसमें बी साइलेंट होता है, इट्स कॉल्ड सटल। कोई चीज जो छुपी हुई होती है, गुप्त होती है, उसके लिए इंग्लिश में ये वर्ड यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हल्के अ की आवाज को उल्टे बी से लिख देते हैं, सटल। सर और स पे स्ट्रेस है, इसीलिए जो प्राइमरी स्ट्रेस आ रहा है सब में, इट्स, ऐसे नहीं बोलना है सटल, इट्स सटल, सटल ऐसे नहीं बोलना, इट्स सटल, है ना, बी साइलेंट हो गया। इसको सूट नहीं बोलना है, इट्स स्वीट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी मिठाई वाला स्वीट होता है। ये होता है होटलों के अंदर, जब कुछ लोग परिवार के साथ रुकते हैं तो उनको पूरा अलग सिस्टम देते हैं, ड्राइंग रूम अलग होता है, उनका किचन भी अलग होता है, मतलब वहां पर जाकर के वो कुछ एक्स्ट्रा बनाना चाहे, वहां पर गैस वगैरह सब चीजें होती हैं, तो उसको स्वीट बोला जाता है, अलग से रहते हैं, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। एक होता है रूम मिलता है, एक होता है स्वीट, कि हमने शादी के अंदर हमारे मेहमानों के लिए बहुत सारे स्वीट बुक कराए 5 स्टार होटल में। ठीक है, फिर आ गया आपका, अब देखिए ये जॉनरे, जॉनरे, ये साउंड थोड़ा सा अलग है इंग्लिश में, है ना। ये जैसे इसको बोलते हैं, जैसे प्लेजर, आपने कभी ये वर्ड सुना होगा, प्लेजर, PLEASUR। अच्छी इंग्लिश बोलने वाले क्या करते हैं, प्लेजर नहीं बोलते हैं, दे प्रोनाउंस इट प्लेजर। तो ज, श और च का मिक्सचर है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जॉनर, जॉनर, ये फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच वर्ड से ये निकल के आया, जॉनर, जॉनर। रे भी नहीं बोलना है, क्योंकि ये उल्टा ही आ गया, यानी आवाज यहाँ पे रुक रही है। जॉनर के, इट्स अ कॉमेडी जॉनर, द अवार्ड गोज इन द कॉमेडी जॉनर टू, फिर किसी फिल्म का नाम ले लो, है ना। फिर देखिए ये फूलों के गुलदस्ते को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट्स बुके। बुके नहीं बोला, इट्स के, मतलब दो साउंड है वॉवल के, तो दो बार आपको आवाज निकालनी है। इट्स बू, ये लॉन्ग वॉवल हो गया, बुके। अब देखिए स्ट्रेस बीच में आ रहा है के पे, इट्स बुके, बुके, बुके नहीं बोला, इट्स बुके। तो क पे स्ट्रेस आया ना, इसीलिए स्ट्रेस का साइन यहाँ पे आ गया। हल्का सा स्ट्रेस नजर आ रहा है सभी बच्चों को, इट्स बुके। और अगर ये समझ में आ रहा है तो जहां पे कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं, यार नहीं कि वहां स्ट्रेस है, यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखे तो इधर स्ट्रेस है, और जहां स्मॉल है उधर स्ट्रेस नहीं है। ये भी आजकल कई बुक्स में यूज होने लगा है, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। हमें एग्जाम में ऐसे आएगा, दो स्लैंट लाइन के बीच में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक सिंबल्स के साथ। इट्स, इधर देखिए एपिटोम नहीं है, अब हमारी आदत पड़ी है कि इसको एपिटोम बोलना है, लेकिन नहीं, इट्स इपिथमी। इधर देखिए इपिथमी, 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 क्योंकि ई पे स्ट्रेस हो गया ना, तो ई फी थ मी, ये जो है उल्टा ही अ की आवाज देता है, तो ट के बाद देखो टी और अ क्या हो गया, ठ मी, इपिथमी। जैसे एक कॉमन वर्ड देता हूं, आपको मालूम है अभी ओडिसी फिल्म आई हुई है बाजार में, तो उसको एपिक बोलते हैं ना, महाकाव्य, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इपिक। जैसे एडिशन नहीं बोलते हैं किसी बुक का, क्या होता है एडिशन, तो ऐसे ही दिस इज कॉल्ड इपिथमी। इधर देखिए इपिथमी, इपिथमी, इसका मतलब है यहाँ पे प। अच्छा, जहां स्ट्रेस होता है, ये देखो बीच में डाल रखा है ना, इसका मतलब है प पे स्ट्रेस करना है इसको, यहाँ पे एग्जैक्टली ई पे भी नहीं करना है, इट्स इपिथमी। फिर देखिए ये एग्जैजरेशन का एक रूप है, बहुत बड़ा चढ़ाकर जब किसी बात को बोला जाता है, जिसको अतिशयोक्ति अलंकार भी बोलते हैं अपन,
इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हाइपरबली, हाइपरबली, देखा, हाइपरबली, हाइपरबली। मैंने कहा इट्स क्वाइट हाइपरबली, है ना, मतलब तुम तो बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हो, इट्स हाइपरबली। हाइपर बोल नहीं बोलना है, हाइपर बोले भी नहीं बोलना है। फिर देखिए, देखने में क्या लग रहा है, कैश, है ना, कैश। ये जो लंबा एस होता है ना, लंबा सा एस, ये श का प्रोनाउंसिएशन देता है। आप खुद देख लीजिए, कैश तो बहुत कॉमनली समझ में आ जाएगा, कैश किसी चीज का कोई ग्रुप टाइप की किसी चीज को बोलते हैं, ठीक है। फिर है आर्काइव। आर्काइव क्या होता है, जैसे मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं और मैं किसी एक क्लास को पढ़ा रहा हूं मान लो, तो उसमें मैं क्या करता हूं, इसका ऐसा बटन दबा देता हूं कि ये रिकॉर्ड हो जाता है। अभी अलग तरह से भी रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो अब किसी बच्चे को वो पढ़ना है तो मैं उसको एज इट इज चला दूंगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, आर्काइव। मतलब वो एक तरह से लाइब्रेरी में सेव हो गया, जिसको दोबारा उठा के रीड किया जा सकता है। सो आर्काइव, आ ई आई, दो दो वॉवल साउंड है, इट्स आर्काइव, है ना, आर्काइव नहीं बोलना है। फिर ये केओस तो बहुत कॉमन है ना, शोर शराबा जब होता है उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, इट्स केओस, ए केओस, ए देखो इधर, chaos, 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 दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ई और आई को ए ओ, chaos, अपन बोलते हैं chaos। फिर हो गया, तो ऐसे नहीं बोलना, chaos। इसीलिए जब तुम किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हो फिल्म में, तो बड़ा सुंदर लगता है उनको बोलते हुए देखना अपनी भाषा को, ठीक है ना। फिर देखो, ये तो बहुत फेमस है, लाइन को बोलते हैं क्यू, है ना। ये जो ज का साउंड है ना बच्चों, ये य का साउंड देता है इंग्लिश में, तो अब तुम समझ सकते हो क्यू, इट्स क्यू। बड़े ऊ के साथ में दो डॉट है, यानी कि ये लॉन्ग वॉवल बन गया हल्का सा, क्यू यानी लाइन। एवरीबडी शुड बी इन द क्यू, डोंट डिस्टर्ब द क्यू। फिर हो गया आपका पी साइलेंट है इसका, साइकोलॉजी। देखो साइको, अभी क पे स्ट्रेस आ रहा है ना, तो साइकोलॉजी, ध्यान से देखिए, साइकोल, साइकोलॉजी। ये ज का अभी मैंने बताया था, डी और जे ज का साउंड देता है, और लेजी नहीं, इट्स साइकोलॉजी, लॉजी नहीं, इट्स साइकोलॉजी। देखने से समझ में आ रहा होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी। मोदी जी हैज स्टार्टेड टू नो द साइकोलॉजी ऑफ द जेन ज़ी। फिर देखिए न्यूमोनिया एक बीमारी होती है, पी साइलेंट, इट्स न्यू। अभी बताया था कि जे का साउंड क्या होता है, य का साउंड, तो न्यू मोनिया, निमोनिया, अ का आवाज है ना, और ये हो गया आपका ऊ का आवाज, तो औ, न्यूमोनिया, ई अ, ये जो आई है ये ई की आवाज दे रहा है और ये दे रहा है अ की आवाज, तो आप ध्यान से देखिए, इट्स न्यूमोनिया, पी साइलेंट है ना, पी न्यूमोनिया नहीं बोलना है इसको। फिर हो गया आपका, तलवार को इंग्लिश में स्वॉर्ड नहीं बोलते हैं, डब्ल्यू इसका साइलेंट होता है, इट्स सॉर्ड, सॉर्ड, ठीक है। पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड, कलम से तलवार, तलवार से कलम ज्यादा तेज होती है। अब ये देखिए, याट एक खास किस्म की नाव को बोलते हैं ना, ये जे है तो य की आवाज दे रहा है, और याट, ये जो उल्टा ए है ना बच्चों, ये ओ अ की आवाज देता है, ओ, इट्स याट। वी ट्रेवल्ड इन द याट, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स ऑन द सी इन याट। फिर देखिए, इट्स गेज, मीटर गेज सुना होगा आपने, जो रेलवे लाइन होती है, इट्स गेज, ई और आई, तो यानी कि डबल प्रोनाउंसिएशन है, गेज। ये ज का साउंड दे ही रहा है, मैं आपको बता रहा हूं काफी देर से ज का साउंड देता है, और ई और आई क्या हो गया, ए, गेज, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए काफी हद तक आप सीख रहे होंगे, कॉमन से वर्ड्स हैं, सभी के काम आने वाले। फिर देखिए जरा, इसको देखने में क्या लग रहा है कि हम स्पेलिंग के हिसाब से पढ़ दें क्वे, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है की। जो चाबी के लिए की वर्ड यूज होता है ना, बुक का, वही इट्स की। क्वे होता है जिसको अपन क्वे बोलते हैं अपन कॉमन इंग्लिश में, तो की चाबी होती है, और ये वाला जो की क्यू यू ए वाई है, इसका मतलब होता है नदी के किनारे जहां पे एक प्लेटफॉर्म सा बना होता है ना, जहां पे नावें और जहाज आकर के अपने आप को बांधते हैं, दैट इज कॉल्ड की। और ये मलबे को बोलते हैं डेब्री, इसका एस साइलेंट है, इट्स डेब्री,
ई और आई दो साउंड नजर आ रहे हैं, यानी डिप्थोंग हो गया। डिप्थोंग मतलब ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। डिप्थोंग, डिप्थोंग का मतलब क्या होता है, दो वोवल साउंड एक साथ जुड़ रहे हैं और आपको थोड़ी लंबी आवाज निकालनी है। डेब्री, डे डेब्री, जैसे मंडे वाला डे, है ना। फिर बोनस वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिसप्रोनाउंस्ड बाय इंडियन स्पीकर्स पर्टिकुलरली, जैसे हम इसको बोलते हैं डाटा, लेकिन ये क्या होता है, डेटा, गिव मी द डेटा। दिस इज कॉल्ड आइदर और ईदर, दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंस देखो। आई भाई आ ई, है ना, और ये जो उल्टा डी होता है, ये जो डी बना दो ऐसे घुमा हुआ, और इट्स आइदर, ये द का आवाज है, द, ठीक है, और ये ईदर उल्टा ही की आवाज है ना। So it's either or either, ऐसे ये नाइदर और नीदर। तो आपको आज के बाद कभी कोई नीदर या नाइदर बोलता सुनाई दे तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर दोनों ही प्रोनाउंसिएशन लगभग करेक्ट है। ऐसे ही ये एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं अपन इसको, है ना। इट्स, ध्यान से देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन, इट्स एडवर्टिजमेंट। अब ये मेंट नहीं है, देखिए उल्टा ही आ गया ना, तो देखिए MENT, तो ये क्या हो जाएगा आपका मंथ। इट्स एडवर्टिजमेंट, ए भी नहीं है, अगर ए की आवाज होती तो फिर ए और ई मिक्स होते। इट्स एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट। बाकी की सब जगह पर स्ट्रेस नहीं देना, इट्स डी पे देना है स्टार्टिंग में। इट्स एडवर्टिजमेंट, आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टिजमेंट। मेंट नहीं बोला है, मैनेजमेंट, इट्स मैनेजमेंट, है ना। फिर ये देखिए इसको अपन बोलते हैं शेड्यूल, ध्यान से देखिए, शेड्यूल, स्केड्यूल नहीं बोलना है इसको, इट्स शेड्यूल। आजकल अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन बीच में घुस के आ रही है, उसको वो लोग स्केड्यूल बोल देते हैं कई बार, तो किसी को बोलते हैं तो बोलने दो। यू हैव टू प्रोनाउंस इट, और इट डिपेंड्स ऑन यू, लाइक व्हाट काइंड ऑफ इंग्लिश यू स्पीक, इधर अमेरिकन और ब्रिटिश। तो ये हो जाएगा आपका, इधर देखिए श लंबा है, मैंने आपको बताया क्या साउंड देता है, बताओ, श का आवाज देता है ना। और ये क्या है, श ड्यू, और ये ज किसका आवाज देता है, य का, है ना, ये डी ड का। तो शेड्यूल, शेड्यूल, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ टुमारोज क्लास। ऐसे ही ये क्लर्क नहीं है, ये क्लार्क, हिज फादर इज अ क्लार्क, ठीक, क्लार्क, ए के ऊपर दो डॉट है, यानी कि आ की आवाज आ रही है। फिर ये तो आपको सबको बचपन से ही पता है, हाइट, हाइट, ठीक है, हेट नहीं बोलना है। मैं अभी कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था तो उन्होंने देखा कि उनको ये वाला प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आ रहा है, बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, टीचर ने टोका नहीं बचपन में, इट्स द, है ना। और एक ये बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं बच्चे, इसको थस बोलते हैं कई लोग, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, दस। ऐसे ही ये सबसे मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है इंडिया में। अब ध्यान से देखिए इसको, डेवलप, हम डेवलप बोलते हैं। हमेशा याद रखो, अगर आपको गलती का एहसास कराना है तो आप ऐसे देख लो कि अगर कोई ऐसे बोल रहा है, इधर देखो, डबल अप, अगर उसके मुंह से डेवलप का डबलप, ऐसा डबलप जैसी आवाज आ रही तो इसका मतलब वो एरर कर रहा है। इट्स डेवलप, डी वो, है ना, इधर देखिए, इट्स डेवलप, डेवलप, और इसको डेवलप भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ए की आवाज दे रहा है हमें एग्जैक्टली, तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डेवलप, ये ए की आवाज दे रहा है, डेवलप, डेवलप, डेवलप भी नहीं है, इट्स डेवलप, डेवलप, है ना। फिर उसके बाद आ गया, ये प्रोनाउंसिएशन तो बहुत कॉमनली बोला जाता है कि भाई आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। इधर देखिए, प्र, क्योंकि ये अ की आवाज है, उल्टा ही अ, प्र, नन, उल्टा ही अ की आवाज देता है, सी एशन, ये अभी लंबा इस बताया था, च की आवाज देता है ना, सॉरी श की आवाज देता है, तो ये क्या हो गया बताओ, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, योर प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग। और ये कॉफी होती है एस्प्रेसो, एस्प्रेसो, एस्प्रेसो नहीं बोला, आप ध्यान से देखिए, औ की आवाज आ रही है, अ और उ, तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, एस्प्रेसो, ब्रिंग फॉर मी एन एस्प्रेसो, ठीक है। तो ये थे कुल आपके कुछ वर्ड्स। आपको कैसा लगा लेक्चर, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।